सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई आज मैं आया हुआ हूँ अपने यूपी के अंदर ही भाई, है ना। और यूपी में भी भाई शामली के अंदर। और लगभग मेरे घर से शामली पड़ जाता है भाई 150 किलोमीटर के करीब। यहाँ पर एक भाई साहब है। वैसे तो अगर देखा जाए तो भाई साहब बहुत टाइम से घोड़े रख रहे हैं। मेरे को लगता है लगभग 30 साल के करीब हो गए होंगे। और मेरे को लगता है कि शामली के सबसे पुराने घोड़े वाला भी इनको बोला जा सकता है। तो आज हम भाई साहब के पास आए हुए हैं। भाई साहब के पास में बहुत यूनिक घोड़ा है भाई, है ना। ऐसा कह सकते हैं कि भाई गोल्डन कलर का घोड़ा है, सोने जैसी चमक है घोड़े में, है ना। तो वो घोड़ा आज हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हैं भाई साहब? जी नमस्कार जी भाई साहब, बहुत बढ़िया। जी। गर्मी आई कि नहीं आई अभी अब शामली में? जी शुरुआत है जी। शुरुआत है जी बिल्कुल। सुबह शाम की थोड़ी थोड़ी ठंड होगी पर, है ना। हाँ जी, सुबह शाम को ठंड है जी। तो भाई साहब मैं चाहूँगा सबसे पहले एक बार जो पुराने लोग हैं आपके टाइम के, वो तो मेरे को लगता है सब जानते ही होंगे आपको, है ना। हाँ जी पर बिल्कुल जो आज के टाइम के भी लोग जाने उसके लिए एक बार अपना पूरा नाम, अपने फार्म का क्या नाम है और अपने फार्म की लोकेशन क्या है? जी। जी मेरा नाम सौरभ सिंह है, शामली का निवासी हूँ। शामली स्टड फार्म के नाम से ही मेरा फार्म है। शामली स्टड फार्म के नाम जी। से। तो सर अगर बात करें कितने घोड़ा घोड़ी अभी अपने फार्म पर? फिलहाल अभी मैंने एक अपना ऑस्ट्रेलियन ही रखा हुआ है। अच्छा, एक ही और घोड़ा मैंने है? सब कुछ सेल कर चुका हूँ। जब सब सेल कर दिए? जी। तो अगर बात करें हम लोगों को, सर अभी हमारे सामने जो घोड़ा खड़ा हुआ है, लोगों को हम जो घोड़ा दिखा रहे हैं वीडियो में, क्या नाम है घोड़े का? इसका नाम गुरशान है जी। गुलशान? गुरशान, गुरु की शान। अच्छा, गुरु की शान। हाँ जी। और अगर बाप की बात करें तो? इसका बाप दिलावर है जी, केसी स्टड फार्म पीर कमरिया हनुमानगढ़ में है। तो अभी भी है इसका बाप? वो शायद उन्होंने सेल कर दिया है। अच्छा, सेल कर दिया है। और अगर माँ की बात करें सर? मजुक के लाइन से थी। मज्जू के लाइन? नीली घोड़ी थी। अच्छा, मज्जू के लाइन की नीली घोड़ी? जी, उन्हीं के पास थी, उन्हीं के फार्म का बच्चा है जी। अच्छा, उन्हीं के फार्म की होम ब्रीड है? जी जी। तो माँ भी है कि नहीं है सर अभी? वो एक्सपायर हो गई थी, छोटा बच्चा था ये, तभी मर चुकी थी वो। और अगर उम्र में बात करें सर? इसकी घोड़े की उम्र 4 साल की हो चुका है ये। 4 साल का हो चुका है? जी हाँ जी। और अगर हाइट में बात करें? हाइट इसकी 66 हाइट है जी। 66? जी। तो सर घोड़े के अंदर जैसे कलर की बात करें, क्या है कलर? यानी कि मेरे को लगता है कलर समझ में ही नहीं आया घोड़े का क्या है। कलर का मेरे को तो लगता है कि कलर इतना यूनिक है, कहीं से देखो तो घोड़ा ऐसा लगता है कि आपने सोने के बाल लगवा रखे, कहीं से देखो तो ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है धूप में खड़े करने के बाद तो 2-3 कलर दिखते हैं। एक गोल्डन अलग दिखता है, डिम्पल अलग दिखता है। तो घोड़े का है क्या कलर? जी जी, हम भी इसको ऐसे ही बोल देते थे कि कलर है इसका, हमको भी नहीं पता था इस रंग को क्या बोलते हैं। गोल्डन कलर बोल देते थे, सुनहरा रंग बोल देते थे। तो अब मैं पुष्कर फेयर में इसको लेके गया था। अच्छा, अभी इस साल लेके हाँ गए जी थे? हाँ जी। ओके। तो वहाँ पे हम सबको इसको सुनहरा ही बताते थे, कोई भी पूछता था इंडियन हाँ। लोग में। तो बहुत से पुराने जो अच्छे घोड़े रखने वाले हैं वे लोग हमें मिले हैं। हाँ। उन्होंने खुद बताया कि भाई यूनिक कलर है, बहुत ही रेयर कलर है, जो पूरे हिंदुस्तान में घूमने वाले आप जैसे भाई मिले वहाँ पे। बिल्कुल। उन्होंने बताया कि इतना रेयर है कि हिंदुस्तान में 2-3 घोड़ों से ज़्यादा इस कलर में है नहीं कोई घोड़ा। और प्योर अगर है भी तो ये प्योरिटी में ये सबसे अच्छा है। तो फॉरेनर बहुत आए हैं, फॉरेनर ने जो विदेश के लोग, उनको बहुत पसंद आया होगा घोड़ा, बहुत पसंद आया। हाँ। उनका तो मेला लगा रहता था वहाँ पे इस घोड़े के पास। अच्छा, देखने के लिए देखते थे, बहुत फोटो सेशन उन्होंने किया, बहुत फोटो लिए, सेल्फियाँ ली इसके साथ। तो इसका जो रियल कलर है, जो रियल कलर नेम है, उन लोगों ने हमें बताया, बक स्किन। बक स्किन। अच्छा, इस कलर का नाम? जी। बाकी घोड़े में जैसे मेरे को लगा कि आपको भी लगता है क्या, जैसे धूप में खड़े करने के बाद में घोड़े के जैसे ऊपर के बाल देखो ऐसे लगता है कि सोने जैसे, या फिर बीच में कहीं बॉडी का पार्ट देखो तो ऐसा सोने की तरह। मेरे को लगता है इतना सोना नहीं चमकता जितना इसके बाल चमक रहे। जी जी, मैं इसको बचपन से देखता आ रहा हूँ। जब ये धूप में निकलता था, धूप में इसको सुबह सुबह निकालते थे या दोपहर को भी निकालते थे। तो जहाँ पे धूप की रोशनी ज़्यादा पड़ती थी वहाँ से ऐसा लगता है सोने का घोड़ा हो। इसके चारों तरफ मैं घूमता था इसको खड़ा करके देखने के लिए, कि ये लगता रहता था कि भाई सोने की, जैसे सोने से चमक मारती है वो इसमें से सोने की चमक झलक आती थी। तो अपने पास में कितना टाइम से है भाई साहब ये घोड़ा? ये 1.5 साल का था बच्चा जब मैं इसको ले आया था। तो आपको क्या पसंद आया ऐसा कि इस बच्चे को आप लेके आए? कलर की वजह से? एक तो इसका बोन स्ट्रक्चर जी। हाँ। इसके जो हार्ड हैं वो बहुत मजबूत हैं, डबल लगे कि ये तो पहलवान है जी। खली बोल सकते हैं। बचपन से इसकी जो चौड़ाई है, छाती की चौड़ाई है, पुट्ठों की चौड़ाई है, इसकी मजबूती, वो अच्छी लगी थी। इसका एक यूनिक कलर था जो अपने समझ है जी। जो हमारे पार्टनर हैं जी, हमारे अंकल अनिल चौधरी जी, उनकी जो समझ थी,
उन्होंने ही मुझे दिलवाया था। अच्छा, ये घोड़ा। हाँ जी, मैं मानता हूँ वे एक तरह से एक्सरे कर देते हैं घोड़ों का वे कि ये बड़ा होके कैसा बनेगा, तो उस वक्त उन्होंने मुझे बताया था कि ये ऐसा बनेगा, तब ये लिया था हमने। तो वैसा खरा उतरा कि नहीं उतरा जी उम्मीदों बिल्कुल पे? वही है, गोल्डन कलर और ज़्यादा होता जा रहा है ये। मुझे लगता है छाती वगैरह तो बिल्कुल ऐसी है, पहलवानों जैसी जी है बिल्कुल, जी कि बिल्कुल। जैसे कितनी कसरत करता हाँ जी, हुआ हाँ है। जी। बाकी राइडिंग वगैरह करते हो सर इस पे? राइडिंग इसकी थोड़ी बहुत की है पर बहुत अच्छा चलता है ये। राइडिंग में जी बाकी कुछ रिजल्ट वगैरह आए सर कवरिंग जी, पे छोड़ा एक घोड़ा? अपने पास ही ब्लैक घोड़ी थी माथे पट्टे वाली, हम्म उस पे इसने एक बच्चा आया था इसका, पर हम्म वो भी 3 महीने का एक्सपायर हो गया था, बीमार हो गया था वो। हम्म। काफ़ी अच्छा बच्चा था, तो बहुत ही अच्छा तो बच्चा। बच्चे का क्या कलर आया सर? उसका ब्लैक कलर ही आया था, ब्लैक अपनी अपनी कलर। माँ जैसा ही था वो बिल्कुल। अच्छा, माँ जैसा ही। हाँ जी, हाँ जी। और मार्किंग वगैरह में? मार्किंग में माथे फूल था। माथे पे फूल था। हाँ जी, तो ब्लैक अभी कलर। कितनी और घोड़ियाँ इससे गब्बन है जो रिजल्ट इससे आने वाले 3 हैं? घोड़ियाँ और क्या बने जी। 3 घोड़ियाँ। जी तो छोड़ा क्या बहुत कम क्या सर? हाँ जी, कम ही छोड़ा है। और मेरे को लगता है कि आपके यहाँ देखा जाए तो शामली में घोड़े भी कम है, जी हाँ जी बिल्कुल, है ना? यहाँ पे कम घोड़ियाँ हैं जी, नुकरी हैं, मारवाड़ी में बहुत कम है। कितनी घोड़ियाँ होगी अगर टोटल बात करें तो सर? नुकरी में तो होंगी 100-150 शामली डिस्ट्रिक्ट में हमारे। और मारवाड़ी में? मारवाड़ी में तो 2-3 भी ना होंगी। 2-3 भी नहीं होगी। नहीं जी नहीं। यानी बहुत कम है जो रेसो जी है। जी जी। और यही कारण है कि मेरे को लगता है कि घोड़ा घोड़ियों पे कम छूटा। हाँ जी, यही कारण है जी। तो अगर इसको सर पुष्कर में इसी बार लेके गए कि आज से पहले भी और किसी मेले नहीं, में भी पहली घुमा? बार इसको पुष्कर में लेके गए थे। पहली बार ही पुष्कर में? जी जी। तो वैसे सर अगर मान के चले घोड़े रखते हुए कितना टाइम हो गया आपको? मुझको 25 साल हो गए हैं 25 साल। जी। तो 25 साल से किस टाइप के घोड़े रखते हुए आ रहे थे आप? पहले तो नॉर्मल घोड़े रखते थे, पहले तो क्रेज़, अब जैसे ये शो क्वालिटी चल गई है, मारवाड़ी चल गए हैं। पहले मेन चीज़ चलती थी चाल के घोड़े की। अच्छा, सब जैसे लोग, आज 100 में 100 वाले घोड़े, पहले ऐसे चाल वाले पहले घोड़ों का लोगों क्रेज था। का शौक होता था चाल के घोड़े रखने का, क्योंकि चलाते भी तो शौक भी होता था लोगों को। हम्म वो चाल वाला क्रेज़ तो अब ख़त्म हो गया, हम्म। अब बस शो क्वालिटी रह गई है जी। मेरे हिसाब से घोड़े भी शो ही क्वालिटी हैं, वे चलने के लायक नहीं है। चलने वाले घोड़े तो मेरे को लगता है 5-10% होंगे बस। जी जी जी। बाकी तो सब आजकल मेरे को लगता है कि शीशे वाले घोड़े हैं, हाँ जी, बस शो ही क्वालिटी है बस वो। बस फ्रेम कराने की देरी है। जी जी जी। तो आपके टाइम पे सर जो चाल वाले घोड़े थे, तो आपके पास में भी कोई ऐसे पॉपुलर घोड़े रहे जी चाल हमारे वाले पास बहुत, जिन्होंने हमारे, नाम करा हो बहुत जी बढ़िया? हमारे पास बहुत घोड़े रहे हैं। मेरे पार्टनर अनिल अंकल जी, हम्म साथ में हम घोड़े रखते थे मिलके। सबसे पहले चाल का हमारे पास पहलवान घोड़ा था जी। पहलवान घोड़ा। जी, ऑल इंडिया विनर रहा है वो। तो ऑल इंडिया में जी। कैसा, सिंधी था कैसा था? वो सिंधी में मिक्स था जी। सिंधी तेलिया मिक्स। कुमेर घोड़ा। हाँ हाँ। वो यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सब जगह विनर रहा है जो। कितनी रेसों में जीता होगा? उन्होंने 40 रेस तो उसने आसपास जीती है जी। 40 रेसों के करीब। यानी पहले यानी कि चाल वाले घोड़ों में बड़ा इंटरेस्ट लिया है वो आपने? हारा ही नहीं है, वो जिस रेस में भी गया वहीं जीत के आया जी। अच्छा। पंजाब की तो कोई रेस उसने छोड़ी ही नहीं। तो कौन से सन की बात बता रहे हो सर आप? ये 2005-6 की बात बता रहा हूँ। 2005 और 6 की। जी। बाकी और सर कौन कौन से घोड़े जो आपके पास में रह के गए हो? जी, उसके साथ था जंगी, मासूम, ये चाल के घोड़े होते थे। अच्छा। ये भी अच्छे विनर रहे हैं रेस में। उसके बाद जी रोमियो घोड़ा था। रोमियो कौन सा, वो जो वो डेरा सच्चा सौदा में था वो वाला रोमियो? जी जी हाँ, वो मेरे पास से ही वहाँ पे गया था। अच्छा, आपके पास में गया? जी। कितने टाइम रहा आपके पास में वो घोड़ा? मेरे पास 2 साल रहा है जी वो। अच्छा, 2 साल। जी। कैसा था घोड़ा सर रोमियो? घोड़ा बड़ा अच्छा था जी। कैसी उसके जैसी बनावट तो, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, हाइट थी, उसकी बनावट, वो जल्दी से मिलती नहीं है जी। जी, उसका रिजल्ट भी अच्छा था। आप कहाँ से लेके आए थे रोमियो को सर? मैं उसको राजस्थान में किसी गांव से लेके आया था, ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में था। गांव का नाम मेरे याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ। जी, नीला घोड़ा है वहाँ पे कोई, उसका बच्चा था। अच्छा, वहाँ से आप लेके आए होंगे। जी जी जी। बाकी और कोई घोड़ा सर? तो इंडिया का मोस्ट फेमस घोड़ा रहा है जी अपने पास, जो हमारे अनिल अंकल जी हैं जी, उनके साथ में मैं घोड़े रखता था। अच्छा। तो हम लाए थे, जो आपने मतलब नाम तो हमने उसका कुछ नहीं रखा था। हाँ हाँ। बाद में वो दाने के नाम से बड़ा फेमस हुआ था। अच्छा, वो जो लोग कहते हैं कि दाना घोड़े का बच्चा है, वो घोड़ा? जी जी जी। अच्छा, आपके पास रह के गया? अनिल अंकल और मैंने मिल के रखा हुआ था वो। कितने साल रहा आपके पास में घोड़ा? वो हमारे पास 2-2.5 साल के आसपास रहा है। अच्छा, 2-2.5 साल रहा? जी। तो आप हमने हमारे से सेल हुआ था जी, वो जो बोलू बाबा हैं जी, एक पंजाब के। हाँ हाँ, जो अभी जिनके पास सुरखाब घोड़ा है। जी वही जी। अच्छा, वो लेके गए थे? फिर उन्होंने उसको अच्छा तैयार किया था। अच्छा। उन्होंने फिर शो वगैरह में उनको लगाया, तो उन्होंने उसका नाम शायद दाना रखा था। मुझे लगता है भोलू बाबा की अच्छी मास्टरी है घोड़े तैयार जी करने हाँ, में। अच्छे इंसान है। हाँ हाँ। अच्छे यानी आपके पास से भोलू बाबा के पास गया, फिर वहाँ से
वहाँ से शायद फिर जोधपुर या फिर वहाँ से रिलायंस में गया। रिलायंस में चला गया था। जी, रिलायंस में मेरा एक और घोड़ा गया हुआ है, जयवीर घोड़ा था, नुकरा घोड़ा। अच्छा, नुकरा था। जी, अच्छा। बड़ा सुंदर अच्छा ऑस्ट्रेलियन था जी। हम्म। ऑस्ट्रेलियन तो नहीं मैं उसे कहूँगा घोड़ा अच्छा था वो, क्योंकि वो उसमें कुछ फ्रॉड मेरे साथ कुछ मित्र ने किया था, ऑस्ट्रेलियन बता के दिया था, पर वो उस चीज़ में इतना कारगर नहीं था। अच्छा, मैटिंग सही से नहीं करता था। मैटिंग अच्छे से नहीं कर पाता था, यानी मैटिंग ब्यूटी उसका में एक रिजल्ट ही नंबर, नहीं था, वो ब्यूटी में एक अच्छा नंबर। था। जी जी तो ये चीज़ आपको पहले बताई नहीं थी उन्होंने? जी नहीं, उन्होंने तो मुझे रिजल्ट ही उसका दिखाए थे, नकली रिजल्ट दिखाए थे कि इतने बच्चे दे रखे हैं, ये बच्चे दे रखे हैं। और आदमी इतना देखता है नहीं कि भाई जी चलो जी घोड़ा इतना अच्छा तो मैटिंग हाँ में भी अच्छा ही जी होगा। जी, ये बात दिमाग में भी नहीं आई थी कि ये प्रॉब्लम भी होगी उसमें घोड़े में। तो आपके फिर डायरेक्ट वो आपके पास से रिलायंस में गया था, जी कैसे नहीं क्या? नहीं नहीं, वो उसको फिर जब यहाँ मैटिंग में काम नहीं आया तो बस मैंने वो किसी व्यापारी को दे दिया था, हाँ हाँ। उनके यहाँ से फिर वो किसी के थ्रू रिलायंस में गया था ये। पर चलो आपके पास रिलायंस में जो घोड़े गए कम से कम वो आपके पास रह के गए, आज जी आप जी बोल जी तो पा रहे हो, ये हाँ भी जी एक हाँ बहुत जी बड़ी कामयाबी है। हाँ जी हाँ जी क्योंकि मान के चलो, वरना वो इंडिया में इतने लोग घोड़े रख रहे हैं, कितने लोग बोल पाते हैं? 5% लोग भी नहीं बोल पाते कि भाई हमारे पास ये घोड़ा रह के गया और वो रिलायंस में गया। जी 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 तो चलो आपने 30 साल घोड़े रखे, पर जी वो तो देखो, वो तो ठोकरे जो खाई वो तो ट्यूशन फीस है ना। हाँ जी बिल्कुल। जो आपने वो ठोकरे खाई जब तो आप सीखे। जी अब आज बिल्कुल। वो गलती थोड़ी करोगे आप, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आज आपको अगर कोई घोड़ा लेके आओगे तो पहले बोलोगे भाई पहले एक घोड़ी मैट करा के दिखा मेरे को। हाँ जी हाँ, वो गलती थोड़ी करोगे। वो भी देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, उसकी कोई वीडियो देखेंगे तब करेंगे। तो भाई आप जैसे इतने पुराने घोड़े वाले थे, चाल के भी आपने घोड़े रखे, पर जी आज एक ही घोड़े पे आके रह गए, ऐसा क्यों? जी, कारण कोरोना टाइम पीरियड तक तो मेरे पास बहुत घोड़े रहते थे। कितने घोड़े रखते थे कोरोना से पहले? 14-15 के आसपास मेरे पास रहते थे अच्छा, घोड़े। 14-15 घोड़े रहते थे। जी बिल्कुल। मारवाड़ी के नुकरा? नुकरे भी थे, मारवाड़ी भी थे। अच्छा, दोनों घोड़े। जी, अच्छा। उस वक्त काफ़ी घोड़े मर चुके थे, हम्म। कुछ सही ढंग से केयर नहीं हो पाई। हाँ हाँ। फिर उसके बाद कुछ अपनी फैमिली प्रॉब्लम थी, ओके। तो उस वजह से थोड़ा कम कर दिए थे। मुझे लगता है कि और घोड़े के लिए तो पूरा 24 घंटे चाहिए, है जी ना? बिल्कुल जी। ऐसा तो है नहीं कि भाई 2 घंटे दे दो फिर हाँ मस्त जी मजे मजे करो। हाँ जी हाँ जी बाकी भाई साहब, जैसे घोड़ा मार्केट में अगर बात करें तो 30 साल में जैसे आपको लंबा टाइम हो गया घोड़ा मार्केट में, हाँ जी बिल्कुल जी। तो क्या लगता है कि कैसा मार्केट है? ये अच्छा है, बुरा है, झूठ का मार्केट है कि सच का मार्केट है? क्या कहना चाहोगे? कहना तो ये चाहेंगे जी, अगर अपने आप हमें परख है हम्म। तो सही है, अगर हमें परखनी है तो आप लूटे जाओगे, आपको गिद्धों की तरह नोच देंगे ये लोग। क्यों गिद्दे की तरह क्यों ना हो? सब घोड़े बड़े बढ़िया हैं यार, आदमी तो। हमें परख है, पर अपने जानकारी इस लाइन में ऐसे हैं, वही आपको नोच डालेंगे। इतना झूठ इस लाइन में चल रहा है जी। तो मेरे साथ खुद बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं, जानकार हैं, मित्र हैं, जिनको मेले में मिलते थे, हम जिनके घर जाते थे, खरीदते थे, उनको बेचते थे। कई घोड़े ऐसे लोगों ने दिए हैं झूठ बोल के, बताते थे कुछ थे, बाद में निकलता कुछ था। तो उस टाइम पे आप उनकी इंक्वायरी नहीं करते थे कि वास्तव में ये घोड़ा इस भाई लाइन का है? विश्वास था जी, उन लोगों के पास उठना बैठना होता था, हाँ। तब जब वो बताते थे जैसे उनके विश्वास में ले आते थे, बाद में पता लगता था कि ये घोड़ा तो सांड के लायक ही नहीं है, इसका कोई रिजल्ट ही नहीं है। वो रिजल्ट जो दिखाते थे वो झूठा रिजल्ट होता था। तो वो तो अपने आदमी थे, आप उनसे कहते नहीं थे कि भाई साहब ऐसे हो कहते गया? थे जी, बाद में पलट जाते थे कि आपने हमारे से बात ही नहीं करी, सांड वाली या ऐसी कोई बात ही नहीं करी, आपने तो सिर्फ घोड़ा खरीदा है हमसे। बस क्या कहें जी फिर। और मेरे को लगता है कि आप इतने सीधे हो, आप झूठ नहीं बोल पाए होगे। बस तभी आज मेरे को लगता है कि इस मार्केट में आपको क्या लगता है, सच बोलने वाला आदमी ज़्यादा टाइम टिक सकता है कि झूठ बोलने वाला आदमी? देखो जी, टिकेगा तो सच बोलने वाला ही। हाँ, यानी कि उसकी ऐसे बोल सकते हैं आरसीसी वाला पिल्लर है। वो आखिरी तक वही रहेगा। हाँ हाँ ये जो झूठ वाले नए नए चल रहे हैं, ये थोड़े दिन के हैं, ये उभार में आएंगे, बाद में कुदरत है जी, ये कुदरत इनको मिटा देगी। कुदरत से तो मेरे को लगता है कौन बच सकता है? जी तो जैसे भाई साहब, ये जो घोड़ों का जैसे होता है, जैसे चलो आपके साथ हुआ, बहुत सारे आज भी नए लोगों के साथ होता है। जी बिल्कुल होता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, ठोकर लगने के बाद अक्ल आ जाती है। जी जी तो आपके साथ में फ्रॉड हुआ तो आपको पता लगा तो होगा कि भाई अब घोड़े हमारे को लेने तो कैसे लेने के। तो क्या बोलना चाहोगे? चलो आपके साथ हो गया जो हो गया, पर जो हमारे नए हॉर्स लवर आ रहे हैं उनके साथ में ऐसा ना हो। कोई नए को तो पहले घूमना चाहिए, ये नहीं है कि आप एकदम खरीद लो। मेलों में जाओ, लोगों के जहाँ अच्छे अच्छे फार्म बने हुए हैं वहाँ पे जाओ। आप ये मत देखो कि ये वहाँ पे महंगे घोड़े हैं, वे बड़े अच्छे हैं। गांवों में अच्छे अच्छे घोड़े बंधे हुए हैं, छोटे डेरों में अच्छे घोड़े बंधे हुए हैं।
आप उन पे रिसर्च करो, आप जैसे भाइयों की यूट्यूब वीडियो देखें हुए ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है। पहले देखो, सीखो, पुराने लोगों से सलाह लो, फिर अपना घोड़े खरीदें। और मेरे को लगता है कि जो सबसे बड़ी बात आपने बोली कि अपने पे भरोसा मत करो। जी जी क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है इस घोड़ा लाइन में जब आदमी अपने पे भरोसा कर लेता है ना, तभी मात खाता जी बिल्कुल जी। है। और अपने दिल की बात सुनो, जी जी दूसरों के दिमाग से चलोगे तो मेरे को लगता है तब भी तुम ठगे जाओगे। हाँ जी बिल्कुल जी। मेरे को लगता है इसमें तो मार्केट में अगर देखा जाए, जैसा लोग बोलते हैं, भाई हम तो कह रहे बहुत अच्छा मार्केट है, पर लोग बोलते कि रास्ते पे आप जाओगे ना तो कहाँ सूतड़ी बम्ब है, किसी को कुछ नहीं पता। नहीं, कुछ नहीं पता वो है। जैसे नहीं होता आर्मी के जंगलों में कि कहाँ पैर रखोगे और कहाँ तुम हाँ उचक जी जाओगे, वो वैसा ये रास्ता जी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। पर यहाँ पे ये कि आपको खुद सावधानी और सतर्कता बरतनी पड़ेगी। जी बिल्कुल जी। भैया वैसे ये तो ऐसा ऐसा मार्केट है, जो लोग लगते नहीं है ना शकल से कि ये आदमी ऐसा कर सकते, वो आदमी भी ऐसा काम कर जाते हैं। जी बिल्कुल करते हैं जी। पर उन आदमियों को क्या है कि हम कुछ कह नहीं सकते, बस ये है। और नया कहीं आदमी भी तो क्या, है, कहीं भी तो क्या कहें। कुछ होता ही नहीं है ना फिर। जी जी। एक बार जेब से पैसा जाने के बाद वापस तो आता नहीं है। नहीं जी, वो आदमी पलट ही जाते हैं। अगर वो अपनी बात पे रहें फिर तो उनको पैसा देना पड़ेगा। वो अब उस बात से पलट जाते हैं कि हमने ये कह के नहीं दिया, हमने तो कुछ और कह के दिया था। और लिखा पढ़ी कुछ होती ही नहीं है। जी, लिखा पढ़ी कुछ होते नहीं। आजकल को चलो घोड़े वाड़े थोड़े सतर्क हो गए, फ़ोन की रिकॉर्डिंग कर लेते। आपके टाइम पे तो मेरे लगे फ़ोन भी नहीं हुआ करते होंगे जो रिकॉर्डिंग करे। हाँ जी, ये तो था 3-4 साल पहले, 5 साल पहले इस तरह की कोई चीज़। रिकॉर्डिंग तो क्या बोले, आमने सामने सौदा हो रहा है, बैठ के सौदा हो रहा है। फिर पुराने टाइम में तो यार भरोसा ही एक है कि जवान आदमी ने दे दी, वही सबसे बड़ी चीज़ हुआ करती होगी। हाँ जी हाँ जी। तो भाई जब घोड़ा कभी किसी ने मांगा नहीं क्या? हाँ जी, घोड़ा कभी किसी ने मांगा नहीं? मांगा कैसे मतलब? यानी कि किसी ने बोला नहीं कि भाई साहब ये घोड़ा मेरे को बेच दो, क्योंकि मेरे को लगता है यूनिक कलर है और अच्छा, ये हर वाला आदमी घोड़ा? आज जी, के जी, टाइम जी, में जी। चाहता है कि भाई यूनिक घोड़ा है वो मेरे पास रहे। मेरे पे बड़े कॉल आए हैं जी, पुष्कर मेले में मैं लेके गया था, उसके बाद क्योंकि ये घोड़ा बड़ी देखा कॉल जाए आई तो है। राइडिंग में अगर जिस दिन सेट बैठ जाए, जी, राइडिंग में भी बहुत बेहतरीन चलने वाला है। राइडिंग में ये बड़ा अच्छा चलता है जी। अगर मैं इस पे अब ट्रेनर लगाने वाला हूँ, मुझे लगता है कि ये चाल पे जो चलेगा वो बड़ा अच्छा चलेगा ये। क्योंकि मेरे लगता है हल्का सा इसको वैसे भी चलाओ तो हल्की हल्की कभी कभार सिंधी चाल चल देता है। जी, ये पैदल भी अगर हम इसको चला रहे हैं तो तब भी ये चाल में ही चलता है ये इसमें खासियत है जी। तो कभी किसी ने कोई रेट ऑफर करी कि भाई साहब? जी बहुत रेट जैसे ऑफर पुष्कर में वगैरह में गए। 2-3 बार रेट ऑफर हुआ है जी इसका। हाँ हाँ। तो मैंने तो बस मना ही कर दिया कि एक अच्छा कलर है और मेरे पे ये कलर है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इस तरह का कलर, तो मैं ही क्यों दूँ फिर इसको। 24 कैरेट सोना है मेरे को लगता जी बिल्कुल जी। हम तो इसको सोने का ही घोड़ा कहते हैं जी। है। सोने सोने का का घोड़ा है ना। जी। क्योंकि मेरे को लगता है कि ये ऊपर के, जैसे मैं लोगों को भाई स्क्रीन पे वीडियो भी दिखा रहा हूँ, बाल वगैरह, वो यानी कि ऐसा लगता नहीं है कि इसके नेचुरल वाला है, ऐसा लगता है कि वो आपने सोने के लगवाए हो इसके बाल, है ना। जी जी जी। धूप में ऐसी चमक आ वो जाती है चमक ही इसके। ऐसी आती है, सोना ही लगता है वो। बाकी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह में भी मेरे को लगता है। बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है ये। तो सर अगर माने चलो कोई अपनी घोड़ी कवरिंग कराना चाहे तो क्या फीस वगैरह क्या रखी है? किसानों के लिए बिल्कुल फ्री है जी। किसानों के लिए। और वैसे जो व्यापारी तब गए तो उनसे देख लेंगे जो चार्ज करना होगा। तो बिल्कुल। किसान जो आएगा उसकी घोड़ी फ्री है जी। भाई सर जो आपके पास में एक इसका जो बच्चा आया था, उसका एटीट्यूड वगैरह कैसा था? उसका बड़ा अच्छा एटीट्यूड था जी। उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। उसका खड़ा होने का तरीका बड़ा अच्छा था, जिसको आजकल बोल देते हैं ना शो लेवल का, उस तरह का बच्चा था वो। बोले शो में जहाँ पे भी जाएगा कटेगा जी नहीं। जी जी। मैं आपको फ़ोटो दूंगा, आप देख लेना उसको, आप दिखा भी सकते हो अपने सब्सक्राइबर को, तो वे खुद देखेंगे कि क्या इसका रिजल्ट था जी। तो बस अभी आपके पास में एक ही घोड़ा रखा हुआ है? जी अभी एक ही रखा हुआ है। अब थोड़ा मौसम सही हो जाएगा, अब थोड़ा करूँगा मैं शुरू दोबारा से। तो कभी कभार सर लगता है कि घोड़े में और बढ़ाऊँ दोबारा से, इस मार्केट के अंदर आऊँ? क्योंकि मेरे लगता है 30 साल हो गए आपको, 30 साल में बहुत क्योंकि आप गिर के उठे हो, फिर गिरे हो, फिर उठे हो, मेरा लगता है तो पूरा एक्सपीरियंस आ गया होगा। जी हाँ जी बिल्कुल जी। थोड़ा अपना बिजनेस की कुछ परेशानियां चल रही थी, जब वो सेटल डाउन हो चुका है, अब करेंगे, दोबारा शुरू करेंगे जी उसको। मारवाड़ी में फिर धमाकेदार एंट्री दोबारा जी से बिल्कुल करोगे? बिल्कुल जी बिल्कुल जी। बाकी चलो आपने घोड़े की एंट्री कराई मार्केट में, ये सबसे बढ़िया है। हाँ मेरे जी। लगता है कि घोड़ा अगर चार का दीवारी में कैद रहे तो किसको क्या पता चले। जी नहीं, इसको अब ले जाना शुरू कर दिया। पुष्कर फेयर में लास्ट लेके गए थे, अब आगे जो अच्छे फेयर होंगे वहाँ पे भी लेके जाएंगे जिसको। ध्यान रखना घोड़े का, सोने का है, कहीं चोरी ना हो जाए। जी बिल्कुल जी। चलो ओके सर, थैंक यू। बाकी भाई कोई भी अगर अपना भाई शामली आता है तो आप सर के फार्म पे भी विजिट कर सकते हैं। सर का जो भाई कॉन्टैक्ट नंबर होगा वीडियो में टाइटल में चल रहा होगा, तो आप जो भी भाई लोग आएँ, कोई घोड़ा देखना चाहे और या फिर घोड़े से घोड़ी कवर कराना चाहे तो आप भाई लोग कांटेक्ट कर सकते हैं।
बाकी सर मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं ना, जी जो व्यू हम देख रहे हैं, मेरे को लगता है कि ऐसा व्यू है जैसे कि पुष्कर वगैरह में होटलें नहीं होती हेरिटेज टाइप में, जी तो हम जैसे अभी बैठे हुए हैं तो उसके बारे में बता दो, कभी कोई भाई हमारा शामली आए रुकना करना हो तो अपने जी रुक जावे। जी। मैं और हमारे बड़े भाई साहब हैं जी, कमलवीर सिंह जी, हाँ हाँ हम हमेशा पुष्कर जाते हैं जी। हाँ हाँ। तो पुष्कर में ही हमें एक हेरिटेज लुक का एक मैं जब आया होटल था, था जब भी मेरे को ऐसा लगा यार जी। पुष्कर में जैसे होटलें नहीं होती वैसा होटल हाँ जी, बना हाँ जी। दिया आप। तो हम वहाँ पे जाते तो ऐसे ही इस तरह के होटल में रुकते, तो हमारा बड़ा मन करता था कि हम इस तरह का कुछ होटल बनाएं। हाँ हाँ तो भाई साहब को मैं लगातार फोर्स करता रहता था। वो तो अब ये तैयार कर चुके हैं जी इस तरह हाँ हाँ। के, उसी तरह की लुक दी है तो ना। कितने क्या रूम है सर इस होटल के अंदर? अभी तो इसमें 15 रूम है जी फिलहाल। 15 रूम। जी, आगे और बढ़ाएंगे इसको। हम्म। नाम इसका जयराज इको स्पोर्ट रिजॉर्ट। जयराज इको स्पोर्ट। जी जी, बिल्कुल। रिजॉर्ट नाम दिया है इसको। हाँ। बाकी और जी लोकेशन क्या है सर इसकी, अगर रिसोर्ट? लोकेशन शामली में ही है जी, करनाल रोड पे। करनाल रोड पे। जी बाकी भाई कोई भी भाई अगर शामली में आते हैं, बहुत शानदार होटल है भाई, मैं भी रुका हुआ हूँ है ना, तो बहुत बेहतरीन होटल है। जी कोई जी भी भाई शामली में आता है तो होटल के भी जो नंबर हैं, जो होटल का जो कार्ड है जी वो जी भाई इस वीडियो के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। अगर कोई भाई आए और रुकना चाहे तो आप रुकना भाई, आपको बहुत अच्छा फील होगा इस होटल में रुकने के बाद में। ओके सर, जी। थैंक यू। धन्यवाद जी।